कहानी की शुरुआत में हमें शानलिंग सेक्ट को दिखाया जाता है। शानलिंग सेक्ट का लीडर लिन फेंग किसी दूसरे सेक्ट वालों के साथ गेम खेल रहा था और वो इस गेम में जीत जाता है तो दूसरे सेक्ट वाले लोग उसे बदले में 10,000 क्रिस्टल से भरा हुआ एक बॉक्स देते हैं। लिन फेंग कहता है कि अब आप लोग मुझे इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं इसे ले ही लेता हूँ, वैसे आप लोगों ने बुरा नहीं खेला है। इतना कहकर वो उस बॉक्स को लेकर वहाँ से चला जाता है। शानलिंग सेक्ट के एल्डर्स आपस में बातें करते हैं कि जरा देखो इस लड़के को, इसमें जरा सी भी शर्म नहीं है। उन लोगों ने उससे एक बार ही पूछा और उसने एक ही बार में उस बॉक्स को ले लिया, 2-3 बार मना करके लेता तो दूसरा कहता है कि लगता है कि वो उस इंसिडेंट से अभी भी उबर नहीं पाया है। दूसरी तरफ लिन फेंग वो अपने कमरे में बैठा बैठा सोच रहा था कि क्या वुये का पुनर्जन्म हो गया होगा। अगर ऐसा है तो वो जरूर मेरे पास बदला लेने के लिए आएगा। अभी मुझे ये सारी बातें नहीं सोचनी चाहिए, पहले मुझे इन क्रिस्टल की मदद से वुये को ढूंढना पड़ेगा। फिर वो उन क्रिस्टल की मदद से एक जगह पर पहुंच जाता है। लिन फेंग के लिए ये जगह अनजानी थी। वो देखता है कि उसके सामने एक इंसान बैठा है और उसने मास्क लगाया है। उसका ब्लैक ऑरा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि लिन फेंग उस इंसान को टच ही नहीं कर पाता। और मैं आपको बता दूं कि ये मास्क वाला इंसान और कोई नहीं लेकिन वुये है। लिन फेंग कहता है कि अभी अभी जिस पर्सन को मैंने देखा क्या वो वुये था, मैं बस उसे देखने ही वाला था लेकिन मेरा ध्यान भंग हो गया। वो फिर से उन क्रिस्टल की मदद से उस जगह पर जाना चाहता था लेकिन वो देखता है कि क्रिस्टल तो सारे गायब है। वो कहता है कि उन बुड्ढों ने मुझे उल्लू बनाया, इसका हर्जाना वो लोग जरूर चुकाएंगे। फिर हम वुवांग सेक्ट को देखते हैं। वहाँ पर शुअर नाम की लड़की अपने नए मास्टर को ग्रीट कर रही थी एंड उसका नया मास्टर और कोई नहीं लेकिन वुये था। शुअर वुये की असिस्टेंट है। वुये कहता है कि लिन फेंग जो तुमने मुझे दर्द दिया है उसे मैं 100 नहीं 1000 गुना वापस करके लौटाऊंगा। अलग अलग सेक्ट के लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर अपने मार्शल आर्ट का प्रदर्शन करते हैं। उसे सेक्ट असेंबली कहा जाता है। वो ये कहता है कि 15 दिनों के बाद सेक्ट असेंबली का दिन है। उस दिन मैं शानलिंग सेक्ट को एक ऐसा गिफ्ट दूंगा जिसे वो कभी भूल नहीं पाएंगे। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि वुये कभी शानलिंग सेक्ट का शिष्य हुआ करता था। उस टाइम पर वो लिन फेंग का फेवरेट स्टूडेंट था लेकिन जब उसके पास बुरी शक्तियाँ आई तो एल्डर्स ने उसे शानलिंग सेक्ट से बाहर कर दिया। लिन फेंग ने भी तब कुछ नहीं बोला। चलो सेक्ट से बाहर कर देना ये ज्यादा बात नहीं थी लेकिन जब वो जा रहा था तो एल्डर्स ने वुये को जान से मारने की कोशिश की। लिन फेंग को तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था लेकिन वुये को यहाँ पर ऐसी गलतफहमी हो जाती है कि उसे मारने का ऑर्डर लिन फेंग ने ही दिया था। प्रेजेंट में लिन फेंग एक सपना देखता है कि वुये वापस आ गया है एंड वो आते ही सीता उसे अपनी तलवार मार देता है और कहता है कि मास्टर ये फीलिंग कैसी है, आपने मुझे भी इसी तरह से दर्द दिया था। लिन फेंग जल्दी से इस बुरे सपने से उठ जाता है। यहाँ पर वुये कहता है कि अगली बार ये कोई सपना नहीं होगा लिन फेंग, मैं तुम्हें सच में मारने आऊंगा। लिन फेंग इस बुरे सपने से परेशान था। तभी ही वहाँ पर बाईसोंग आता है एंड कहता है कि मास्टर आपने क्या फिर से कोई बुरा सपना देखा। वेल ये जो बाईसोंग है वो भी शानलिंग सेक्ट का ही एक शिष्य है। बाईसोंग पिछले 10 सालों से शानलिंग सेक्ट में रहता आ रहा है। जब वो यहाँ पर पहली बार आया था तो उसने अपना मेमोरी लॉस्ट कर दिया था। उसे बस अपना नाम ही याद था कि उसका नाम बाईसोंग है। लिन फेंग बाईसोंग से पूछता है कि क्या पिछले 10 सालों में तुम्हें कुछ भी याद नहीं आया, तो वो कहता है कि नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं आया है। अचानक से ही वुये की तलवार आकर लिन फेंग पर हमला कर देती है लेकिन लिन फेंग उसे आसानी से डॉच कर देता है। बाईसोंग कहता है कि अब ये तलवार बिना मास्टर की है इसलिए इसकी आत्मा भी खोखली हो गई है। मैं तो कहता हूँ कि आप इसे डिस्ट्रॉय कर दीजिए, ये आपको हमेशा ही तंग करती रहती है। अगर इसे पिघलाकर बाकी स्टूडेंट के लिए औजार बना दिए जाए तो ये अच्छा रहेगा। ऐसा करने पर एटलीस्ट इसका लोहा काम तो आएगा। तो लिन फेंग कहता है कि तुम नहीं समझे, इसके मास्टर के साथ अन्याय हुआ है। वो ये शुअर को कह रहा था कि आजकल डीमन पावर काफी अनस्टेबल हो गई है। क्या डिवाइडिंग ऑर्ब के बारे में कुछ पता चला, क्या वो रीबर्थ हुआ है। इस पर शुअर कहती है कि हम अभी भी डिवाइडिंग ऑर्ब को ढूंढ रहे हैं।
तो दूसरी लड़की कहती है कि 10 साल पहले शानलिंग सेक्ट में वो डिटेक्ट हुआ था। ये सुनकर वो ये चाहता है शानलिंग सेक्ट में। अभी वो अपने गायब मोड में था एंड उस डिवॉयरिंग अर्ब को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता सिवाय एक रैबिट के। वो उस रैबिट को देखकर कहता है कि क्या तुम्हें भी मेरी तरह छोड़ दिया गया है। वो ये उस रैबिट को लेकर चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लिन फेंग उसी रैबिट को ढूंढ रहा है। 15 दिनों के बाद सेक्ट असेंबली का दिन आ जाता है। लिन फेंग सोच रहा था कि यहाँ पर तो बड़े बड़े सेक्ट के लोग कंपटीशन में भाग लेने के लिए आए हैं, पता नहीं ये बाइसोंग करेगा क्या। तभी ही उसे पता लगता है कि इस कंपटीशन का जो भी विनर होगा उसे बदले में 30,000 क्रिस्टल दिए जाएंगे। फिर वहाँ एंट्री होती है वुवांग सेक्ट की। जब वो ये वहाँ पर आता है तो उसका ऑरा इतना ज़्यादा पावरफुल था कि सभी सेक्ट के लोग अपने आसपास प्रोटेक्टिव शील्ड को लगा देते हैं। लिन फेंग सोचता है कि अच्छा तो वुवांग सेक्ट का नया मास्टर ये है, क्या ये वुये है? नहीं, वो कैसे हो सकता है? लेकिन अगर वुये यहाँ पर आ गया तो मेरा क्या होगा? बाइसोंग आकर कहता है कि मास्टर मुझे माफ़ करना, मेरी टेक्निक इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, मेरी वजह से आपको प्राइज़ भी नहीं मिलेगा। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, अपना बेस्ट देना, नसीब में होगा तो मिल जाएगा। तुम्हें बस एक बात याद रखनी है कि सबको हरा कर तुम्हें 30,000 क्रिस्टल को मेरे पास लेकर आना है। लिन फेंग की ये बात वो ये भी सुन लेता है। वो कहता है कि श्योर, जब तुम शानलिंग सेक्ट वालों के साथ फाइट करो तो उन पर जरा सी भी दया मत दिखाना। वो कहती है कि ठीक है मास्टर। फिर वहाँ सेक्ट असेंबली का एंकर आशिया आता है। आशिया कहता है कि जो भी इस वाले कंपटीशन में अच्छा करेगा उन 3 सेक्ट को मैं वूजी सिटी में भेजूंगा। फिर वो इस गेम के रूल को समझाने लगता है। इस रूल के बारे में सभी को पता था, इसलिए सभी लोग तंग आ रहे थे। शानलिंग सेक्ट के एल्डर्स खांसते हैं तो इस पर आशिया का मुंह बन जाता है। फिर वो कहता है कि चलो सभी सेक्ट के लोग बारी बारी अपना इंट्रोडक्शन देंगे। शालिंगन सेक्ट के एल्डर्स अपने सेक्ट के बारे में बहुत बड़ा चढ़ाकर कह रहे थे कि मेरे सेक्ट ने ये किया वो किया, बहुत कुछ किया, ब्ला ब्ला ब्ला। आशिया कहता है कि सुपर्ब, अब आप चुप रहिए एंड दूसरों की भी बारी आने दीजिए। फिर हुआचन सेक्ट के बूढ़े बाबा अपने सेक्ट के बारे में तारीफों के फूल बांधने लगते हैं तो आशिया कहता है कि ये भी बुढ़ा चालू हो गया। फिर वो तीसरे सेक्ट की तरफ पॉइंट करके कहता है कि इसे नहीं, इसे रहने देते हैं। फिर वो वुवांग सेक्ट पर आता है। वो ये काफ़ी एटीट्यूड से कहता है कि हमारा वुवांग सेक्ट अपनी पावर की मदद से जीतेगा, उसे ज़्यादा शो ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आशिया असेंबली को स्टार्ट कर देता है। वुवांग सेक्ट और हुआचन सेक्ट के बीच में फाइट चल रही थी जिसमें वुवांग सेक्ट जीत जाता है। दूसरा मैच वुवांग सेक्ट वर्सेस शाओसी सेक्ट के बीच में होने जा रहा था, लेकिन वो लड़की सोचती है कि मास्टर ने कहा था कि शाओसी सेक्ट वालों को आसानी से जीतने देना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो सारे लोग वूजी सिटी में एंटर करें। इसीलिए वो लड़की फाइट शुरू होने से पहले ही अपनी तलवार फेंक कर हार स्वीकार कर लेती है। तीसरा मैच वुवांग सेक्ट वर्सेस शानलिंग सेक्ट के बीच में हो रहा था जिसमें श्योर और बाइसोंग आते हैं। इन दोनों की फाइट इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त थी कि वहाँ पर बैठे सभी लोगों को ये फाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है एंड मज़ा ही आ जाता है। लिन फेंग कहता है कि बाइसोंग अपना अच्छा करो, मुझे वो 30,000 क्रिस्टल चाहिए। लेकिन तभी ही बाइसोंग श्योर से हार जाता है। श्योर उसे जान से मारने के लिए आ रही थी, लेकिन बीच में लिन फेंग आकर उसे बचा लेता है। वो कहता है कि हम सभी लोग यहाँ पर मार्शल आर्ट का कंपटीशन करने के लिए आए हैं, तो हमें यहीं पर ही रुक जाना चाहिए। इस मैच में शानलिंग सेक्ट हार मानता है। सभी लोग बातें करने लगते हैं कि शानलिंग सेक्ट का ये स्टाइल तो नहीं था, फिर मास्टर को हुआ क्या है। लिन फेंग बाइसोंग को लेकर जा रहा था तो वो ये आकर कहता है कि तुम मैदान को छोड़कर ऐसे ही भागना चाहते हो, तुम क्या डरपोक हो? लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे ऐसी वैसी कोई जीत नहीं चाहिए, मुझे एक फेयर कंपटीशन करना है। शानलिंग सेक्ट के एल्डर्स कहते हैं कि तुम जानते भी हो क्या कि तुम किसके सामने जबान लड़ा रहे हो? तो वो कहता है कि हाँ, मुझे शानलिंग सेक्ट के बारे में पता है, यहाँ पर सभी लोग डरपोक है इसकी तरह। लिन फेंग सोचता है कि वुवांग सेक्ट का ये नया मास्टर कौन है, मुझे तो अभी से ही डरावनी फीलिंग्स आ रही है। लिन फेंग कहता है कि हम झगड़ा वगड़ा छोड़कर शांति से बात करते हैं ना, तो वो ये सोचता है कि ये अभी भी डरपोक ही है। इतना सोचकर वो उस पर हमला कर देता है। लिन फेंग उसके वार को डॉज कर रहा था। आशिया को तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मजा आ जाता है, वो जोरों शोरों से कमेंट्री करने लगता है। इस फाइट के लास्ट में लिन फेंग वो ये से बस जीतने ही वाला था,
लेकिन वो ये उस पर पलटवार करता है एंड उसे नीचे गिराने वाला था, लेकिन वो ये ही उसे बचा लेता है। आशिया रिजल्ट अनाउंस करने वाला था कि इस मैच का विनर वो ये है, लेकिन वो ये उसे रोककर कहता है कि इस मैच में लिनफेंग ने तो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल किया ही नहीं, इसलिए मैं इसे अपनी जीत नहीं मानता। ये सुनकर तो सभी लोग वुये से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं कि वुवांग सेक्ट का जो नया लीडर है वो तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। फिर सेक्ट असेंबली ख़त्म हो जाती है। आज का जो विनर था वो था वुवांग सेक्ट, तो उसे 30,000 क्रिस्टल मिल जाते हैं। फिर आशिया वुजी सिटी का पोर्टल ओपन करता है। यहाँ पर सिर्फ 3 सेक्ट के लोग ही जा सकते हैं, जो कि था वुवांग सेक्ट, शनलिंग सेक्ट और शौसी सेक्ट। लिनफेंग बाइसोंग के पास जाकर कहता है कि तुम वुजी सिटी में मत जाओ, वो सिटी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, वहाँ पर हमारी स्पिरिचुअल पावर काम नहीं करती, तो तुम यहीं पर ही रुको। वो कहता है कि मास्टर आपको मेरी फिक्र हो रही है, तो वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। आशिया कहता है कि ये पोर्टल तुम्हें वुजी सिटी तक ले जाएगा, जैसा वुजी सिटी का नाम है वो सिटी भी बिल्कुल वैसा ही है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। खतरा तुम्हारे सर पर मंडराएगा और वुजी सिटी में एंटर होते ही तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर तुमसे छीन ली जाएगी। 7 दिनों के बाद ये पोर्टल फिर से ओपन होगा एंड तुम इसके जरिए वापस से यहाँ आ सकते हो। इतना कहकर आशिया उस पोर्टल को बंद कर देता है एंड ये सभी लोग वुजी सिटी में पहुँच जाते हैं। इसी के साथ पार्ट नंबर 1 होता है यहीं पर ही ख़त्म। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। अगर आप लोग मेरी चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।